Assalamualaikum. Chapter है coordinate geometry, class 9th, exercise 4.3. Question number 2. Plot the points x y. तो यहाँ पर मेरे कुछ पॉइंट्स प्लॉट करने हैं से एक्स वाई. एक्स का भी वैल्यू दिया गया है और वाई का भी वैल्यू यहाँ पर टेबल में दिया गया है. गिवन इन द फॉलोइंग टेबल. तो जो एक्स और वाई का वैल्यू जो है वो यहाँ पर टेबल में दिया गया है. ऑन द प्लेन चूजिंग सुटेबल यूनिट्स. तो एक प्लेन पर हमें प्लॉट करने हैं, किसी प्लेन पर चूजिंग सुटेबल यूनिट्स. यहाँ पर हमें चूज करने हैं सुटेबल यूनिट्स, यानी जो सुटेबल होंगे. ऑफ डिस्टेंस ऑन द एक्स एक्सिस, दोनों यानी एक्स एक्सिस पर भी और वाई एक्सिस पर भी हमें यहाँ पर सुटेबल यूनिट्स पहले चूज करने पड़ेंगे. तो पहले हम ड्रा करेंगे एक्सिस. एक्सिस मीन्स this horizontal line and this is vertical line. So this is x dash and this is y dash. This x axis and this is y axis. So both together are called axes or rectangular axis. तो हमने यहाँ पर पहले ड्रा किया प्लेन पर एक तो x axis और y axis. तो जहाँ पर ये मीट कर रहे हैं यहाँ पर दिस पॉइंट इट इज नोन एज ओरिजिन. तो इसके जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं ओरिजिन की वो होते हैं 0,0. तो पहले यहाँ पर हमें चूज करने हैं सुटेबल यूनिट्स. जैसे हम यहाँ पर ओरिजिन स्टार्ट करेंगे तो पहला हम यहाँ पर नंबर्स डालेंगे. दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, 4, 5, 6. तो पहला है 1, यानी यहाँ से यहाँ तक एक यूनिट है. तो यहाँ पर दैट मीन्स ओरिजिन से यहाँ तक 2 यूनिट्स है. यहाँ तक 3 यूनिट्स, यहाँ पर 4 यूनिट्स. तो हमने यहाँ पर, तो अब हम लेफ्ट में जाएंगे. दिस इज -1, -2, -3 एंड सो ऑन. तो ऊपर जाएंगे ऑरिजिन से ऊपर तो पॉजिटिव नंबर्स आएंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन 7. जब नीचे जाएंगे ऑरिजिन से तो पहले आएगा -1, दिस इज -2, -3, दिस इज -4. लेकिन यहाँ पर हमने यहाँ पर लिया है, जब ग्राफ में आप देखेंगे यहाँ पर जो ग्राफ पेपर होगा यहाँ पर लाइन्स होंगे. यहाँ पर पहले हम इसको, जो हमने यहाँ पर लाइन्स डाली है, ये एक्स एक्सिस है और दिस इज वाई एक्सिस. तो हमने यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक लिया है 1 यूनिट. फिर यहाँ पर भी हमने 2 लिखा, दैट मीन्स यहाँ से यहाँ तक भी 1 यूनिट है. यहाँ पर भी 1 यूनिट. तो यहाँ पर हम जो लाइन्स होती हैं ग्राफ पेपर पर, ऊपर भी और नीचे भी, यहाँ पर भी कुछ लाइन्स होती हैं ऐसे, नीचे भी. तो यहाँ पर भी लाइनें ऐसे होती हैं. फिर तो यहाँ पर भी एक लाइन होगी 3 पर भी, 4, 5 एंड 6. तो ये यहाँ से फिर ऐसे लाइन्स होंगी ग्राफ पर. तो यहाँ से ऐसे हर पॉइंट पर लाइन ऊपर भी होगी और नीचे भी होगी ऐसे. तो यहाँ पर ये जो यहाँ पर स्क्वायर्स बनते हैं, जैसे ये वाला स्क्वायर है. तो हर यहाँ पर जो यहाँ पर दिखाई देता है, यहाँ पर कोई भी आप बॉक्स लेंगे तो स्क्वायर शेप का होगा. तो यहाँ पर हर कोई जो बॉक्स होगा ग्राफ पेपर पर वो स्क्वायर शेप का होगा. तो यहाँ पर जो स्क्वायर हम इसको बोलते हैं 1 यूनिट. हम इसको लेते हैं 1 यूनिट के बराबर. तो हमने यहाँ पर जो 1 यूनिट लिया है वो 1 के बराबर रखा है. तो हर जगह हमने 1 यूनिट को 1 के बराबर रखा है. तो यहाँ पर हमें पहले प्लॉट करनी है. पहला पॉइंट है यहाँ पर, पहला पॉइंट है x -2 एंड y इज 8. तो यहाँ पर देखेंगे प्लॉट द पॉइंट्स. प्लॉट द पॉइंट्स, यहाँ पर x y है. यहाँ पर पहला पॉइंट जो है x के बदले 2, y के बदले 8. तो पहला पॉइंट बनेगा -2, 8. तो हम कोई भी नाम रख सकते हैं, जैसे हम इसको रखेंगे पॉइंट ए. तो ये पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स बनेंगे. तो दूसरा पॉइंट क्या बनेगा, दूसरे पॉइंट का नाम हम रखेंगे बी. तो बी पहले x आएगा, पहले x का वैल्यू आएगा फिर y का. पहले यहाँ पर 0 है, सो 0,
y का वैल्यू यहाँ पर है -1.25। तो तीसरा पॉइंट इसका नाम c रखेंगे। तो पहले x आएगा, दैट इज 1, उसके बाद y, दैट इज 1,3। ये बनेगा पॉइंट c, यानी c की कोऑर्डिनेट्स। तो जो तीसरा पॉइंट है हम उसको पॉइंट d नाम रखेंगे। तो इसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे, पहले x आएगा, उसके बाद y। सो 3, -1। तो ये यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हमें प्लॉट करने पड़ेंगे। तो पहला है -2, 8। तो -2 जो है वो a का एब्सेसा है, और 8 जो है वो इस a का ऑर्डिनेट है। तो दोनों जब हम एब्सेसा और ऑर्डिनेट को इकट्ठे लेंगे तो पॉइंट, वो किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कहलाते हैं। तो पहला है -2, 8। तो पहला ये x होता है और ये y, जो पहला पॉइंट होता है ये x एक्स पर होता है और ये y एक्सिस पर। तो पहले -2 लेंगे, तो कहाँ पर है -2? -2 हमें यहाँ पर लेना पहले x एक्सिस पर। कहाँ पर है -2? जैसे पहले किया था, ये है -2। यहाँ पर एक लाइन परपेंडिकुलर ऊपर भी होगी और नीचे भी। तो उसके बाद है 8। अगर ये पॉजिटिव है तो ऊपर जाएंगे 8 यूनिट्स, अगर ये नेगेटिव होगा तो नीचे जाएंगे। तो पहले -2, ये आ गया -2, फिर 8। ये पॉजिटिव है तो ऊपर जाएंगे 8 यूनिट्स, 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पर आएगा, यहाँ पर ये 8 है, तो यहाँ पर भी एक लाइन होगी ऐसे। तो -2, 8, दिस -2, फिर +8 है, तो ऊपर जाएंगे 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। सो दिस इज -2, 8। तो हमने ये पॉइंट ए रखा है। तो जो दूसरा पॉइंट है वो है -1, 7। तो यहाँ पर पहले है -1, 7। तो हम बी पॉइंट को रखेंगे, यहाँ पर है -1, 7। उसके बाद आएगा पॉइंट सी, यहाँ पर है 0, -1.25। उसके बाद है डी, तो डी आएगा 1, 3। तो फिर यहाँ पर एफ लेंगे या ई लेंगे, कोई भी कुछ भी नाम दे सकते हैं इनको। 3, -1। सो -2, 8, -1, 7, 0, -1.25, 1, 3 एंड 3, -1। तो दूसरा पॉइंट -1, 7। तो पहले -1 है, तो पहले हम देखेंगे x एक्स पर -1 कहाँ पर है, ये है -1 यहाँ पर। तो यहाँ पर भी ग्राफ पेपर पर लाइन होगी परपेंडिकुलर ऊपर भी और नीचे भी। तो पहले -1 है, पहले -1, उसके बाद 7, ये पॉजिटिव है, तो ऊपर जाना पड़ेगा 7 यूनिट्स, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये पॉइंट जो आएगा -1, 7। तो ये है पॉइंट बी। उसके बाद हमें यहाँ पर है तीसरा पॉइंट 1, 3। ये तीसरा है 0, -1.25। पहले 0, तो 0 कहाँ पर है? तो पहले का यहाँ पर, जहाँ पर x एक्स और y एक्सिस इंटरसेक्ट करते हैं, तो वो ऑरिजिन कहलाता है। तो उसके जो ऑर्डिनेट्स होते हैं, वो उसके जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो 0 होते हैं। तो पहला है 0, तो 0 यहाँ पर है, बिल्कुल ये 0 है, ऑरिजिन पर 0 है। उसके बाद है -1.25, तो नीचे जाना पड़ेगा -1.25। एक तो -1, फिर 0.25। तो यहाँ तक 0, ये यहाँ पर है -1, लेकिन यहाँ पर है 1.25, दैट मीन्स 1 यूनिट और 0.25। जो दूसरा यहाँ पर यूनिट है, ये स्क्वायर है, तो इसका हमें चौथा हिस्सा लेना पड़ेगा। यहाँ पर है 0.25, 1.25, एक तो 1, ऊपर से 0.25, दैट मीन्स यहाँ पर 1 यूनिट का चौथा हिस्सा। तो पहले -1.2 है, ये -1 है, दिस इज 0, -1। तो ये दूसरा फिर स्क्वायर आएगा, दूसरा यूनिट, तो इसके हमें 4 हिस्से करने पड़ेंगे। तो ग्राफ पर इस जो बॉक्स होता है यहाँ पर स्क्वायर, इसमें यहाँ पर छोटे छोटे 10 स्क्वायर होते हैं। एक स्क्वायर में छोटे छोटे 10 स्क्वायर होते हैं। तो अगर हाफ करेंगे तो 5 स्क्वायर बनेंगे, फिर हाफ करेंगे तो 2.5 स्क्वायर बनेंगे। तो दैट मीन्स ये तो -1 यहाँ पर, लेकिन 0.25। तो इसमें से कितने स्क्वायर लेंगे? टोटल 10 है, हाफ हो गया तो 5, उससे भी हाफ हो गया तो 2.5। तो डेट हमें यहाँ पर एक तो 2 स्क्वायर लेने पड़ेंगे और तीसरे का हाफ। याद रखना यहाँ पर -1.25, -1 यहाँ तक है। फिर ये जो यहाँ पर है यूनिट, यानी इसमें 10 स्क्वायर हैं छोटे छोटे, तो हाफ करेंगे 5 बनेंगे, फिर 5 के हाफ बनेंगे 2.5 स्क्वायर, दैट इज 2, और तीसरे का हाफ लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर आएगा, दिस इज -1, दिस इज 0, this is 0, 1, -1.25। ये तो यहाँ पर लिखेंगे 0, -1.25।
तो ये है पॉइंट सी। डी के बाद इसे 1,3, तो यहाँ पर दोनों पॉजिटिव है 1,3, तो पहले 1 कहाँ पर है 1 एक्स पर, तो ये 1 है यहाँ पर, तो यहाँ पर भी लाइन होगी परपेंडिकुलर, एक ऊपर एक नीचे, लेकिन यहाँ पर है 1, ये 1 है, (3), तो ये पॉजिटिव है यहाँ पर 3, तो ऊपर जाएंगे 3 इंटू 1 2 3, इट इज 1, 3 डी। सो एफ 3, -1, सो 3 यहाँ पर लेंगे एक्स एक्सिस पर, तो यहाँ पर है पहले 3 कहाँ पर है, ये है 3, तो लाइन्स है, अगर पॉजिटिव होगा तो इसी लाइन से ऊपर जाएंगे, अगर नहीं तो नीचे जाएंगे, लेकिन इसी लाइन पर जो यहाँ पर लाइन ड्रा की होगी। सो 3, -1, 3 -1 दैट इज नीचे -1, सो 3 -1, तो यहाँ पर है 3, -1, ये है पॉइंट एफ। तो हमने यहाँ पर ये पॉइंट्स को प्लॉट किया है, लेकिन अगर इसके अलावा आप कोई भी पॉइंट प्लॉट करेंगे तो उसको आपको याद रखना है। फॉर एग्जांपल अगर कोई हम और पॉइंट लेंगे, जैसे हमारे पास है 5, 4, तो कैसे प्लॉट करेंगे, पहले हम लेते हैं एक्स एक्सिस पर, तो 5 कहाँ पर है, ये 5 है, तो 5 पर जो ग्राफ पेपर होगा, ऊपर भी एक लाइन होगी परपेंडिकुलर, नीचे भी होगी स्ट्रेट लाइन, तो 5, 4, 5, 4, तो पहले 5 है, तो यहाँ पर जो लाइन है ऊपर या नीचे, तो इसी लाइन से हमें या तो ऊपर जाना है या नीचे, इसी लाइन पर, 4, ये दोनों पॉजिटिव है, सो 5, 4 + 4 इज 1 2 3 4। इस तरह कोई प्लॉट यहाँ पर हम भी कोई भी पॉइंट यहाँ पर प्लॉट कर सकते हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2।